हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। और आज आपके सामने लेकर आया हूं नया सेशन। और नया सेशन का आज का टॉपिक है हमारा, आज की क्लास रहेगी हमारी एडवर्ब पर। एडवर्ब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब होते क्या है और एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या चीजें एडवर्ब में आती हैं। तो एडवर्ब यानी एडवर्ब को अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब यानी कि हमारे जो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि हमारे जो वर्ब की विशेषता बताता है, वही हमारा एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब और एडजेक्टिव और स्वयं अपने आप को यानी एडवर्ब को स्वयं को भी वो मॉडिफाई करता है। तो ये क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो देख लेते हैं क्या है। तो एडवर्ब इज द वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, an adjective and a adverb itself। तो एक एडवर्ब होता है, वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को यानी क्रिया को मॉडिफाई करता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। अन एडजेक्टिव किसी एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव आप जानते हैं क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। और उसकी भी अगर कोई विशेषता बताए तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसी तरह खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं इटसेल्फ। तो ये थे कुछ वर्ड जो हमारे एडवर्ब से रिलेटेड हैं, कुछ टर्म्स जो एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो एडवर्ब के जैसे आप एग्जांपल देख लें जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है शी इज वॉकिंग स्लोली। तो अब दोस्तों यहाँ पर पहला सेंटेंस है शी इज वॉकिंग स्लोली। अब जो स्लोली वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वॉकिंग की। वॉकिंग यानी चलना, यानी कोई क्रिया हो रहा है, कोई वर्ब। और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पर ये स्लोली स्लो वर्ड है, स्लोली चल रहा है, यानी कि स्लोली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हमारे यहाँ पर जो क्रिया की विशेषता बताई क्या होता है कि वो स्लोली चल रहा है, धीरे से चल रहा है, इसलिए क्या है, हमारा एडवर्ब है स्लोली। अब नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एक प्रकार से हमारा क्या है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यानी ब्यूटीफुल तो है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब यहाँ पर वॉकिंग तो हमारी वर्ब है और स्लोली हमारी क्या है, स्लोली हमारा एडवर्ब है। क्योंकि हमारी एडवर्ब क्यों, क्योंकि जो हमारी वर्ब है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली। अब इसको भी मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी, की वो बहुत ज्यादा धीरे चल रही है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि हमारे मॉडिफाई वर्ब को कर रहा है पहले सेंटेंस में, सेकंड एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, लास्ट एडवर्ब स्वयं को भी क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो तीन चीजें निकल कर आई सेंटेंस की मदद से। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ब्स भी कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि टाइम ना समय से मतलब वर्ड से पता चल रहा है, टर्म से पता चल रहा है कि समय की बात हो रही है। तो ऐसे वर्ड जो समय के बारे में होता है, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द डे बिफोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट अगर आपसे बोले एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो अगर ऐसे वर्ड जो हमें क्या, एडवर्ब तो हमें मॉडिफाई, ऐसे वर्ड जो मॉडिफाई करेंगे वर्ब एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, लेकिन वो किससे रिलेटेड होंगे, प्लेस से, टाइम से, डिग्री से, फ्रीक्वेंसी से। तो प्लेस यानी जगह, तो हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इस तरह के वर्ड हमारे प्लेस के लिए यूज होंगे। और नेक्स्ट हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि जो हमारी डिग्री क्या है, यानी कि उसकी कितना ज्यादा वो मतलब है, जैसे टू है, वेरी है, इस तरह से ये मच है और क्वाइट है, ये कुछ वर्ड है कि मच मतलब अधिक। तो ये वेरी करता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, जैसे टू मच, टू वेरी ब्यूटीफुल, टू वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से मच, क्वाइट, इस तरह से कुछ वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। इसके बाद हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी की आवृत्ति या फिर बार बार दोहराना। तो ऐसे वर्ड जो हमें आवृत्ति वाले शब्द हों, जैसे सेल्डम,
रेयरली, फ्रीक्वेंटली और हार्डली, कुछ वर्ड हैं, कुछ टर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हैं। इसके बाद तो ये तो थे 4 टाइप के एडवर्ब के टाइप, और 5वां एडवर्ब ऑफ मैनर। ये इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? तो एडवर्ब ऑफ मैनर ये होता है कि हाउ द एक्शन इज डन, मतलब हमने किस तरह से उस एक्शन या कार्य को किया है, कितने अच्छे से, कितने खराब तरीके से, या वट एवर जो भी। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हाउ द एक्शन यानी कि जो भी कार्य हुआ है वो कितने अच्छे से हुआ है। मैनर देखो, और मैनर अपने आप में कुछ बताता है। जैसे हम जानते हैं कि मैनर मतलब हम किसी को सेशन के मैनर्स में रहिए या फिर आपने मैनर्स सुधारिए, तो मैनर्स का मतलब ही क्या डिफाइन होता है कि हाउ टू बिहेव, मतलब हमें किस तरह से बिहेव करना है। बिहेव मतलब हमारा आचरण क्या है। इसी तरह से हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि हमारे जो एडवर्ब है उनका मैनर कैसा होना चाहिए, उनका आचरण क्या होना चाहिए, किस तरह से हम उस कार्य को करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्यूटीफुली, ऑनेस्टली या ब्रेवली, तो हम किसी को ब्यूटीफुली कोई कार्य करेंगे, कोई ऑनेस्टली ईमानदारी से कुछ कहेगा, या ब्रेवली कुछ कार्य करेगा, या फाइट करेगा, फॉर जो भी लड़ाई लड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर देखो ब्रेवली, ऑनेस्टली, ब्यूटीफुली कुछ एग्जांपल हैं जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर्स ने बहुत अच्छे से, या फिर उसका तरीका क्या है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुली है, तो ये हमारा मैनर्स है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स में चीज आती है। एग्जांपल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, उसने गाना बहुत ही ब्यूटीफुल गाया, मतलब ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके से गाया। दे फॉट ब्रेवली, उसने बहुत बहादुरी से लड़ा। तो ये सारे कुछ वर्ड थे जो हमें बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। तो फॉर्मेशन कैसे होता है एडवर्ब ऑफ मैनर्स का? जैसे हमारे पास कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, तो विशेषण में एल वाई लगा देते हैं हम किसी भी, अक्सर ज्यादातर यूजली हम एल वाई का यूज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब बनाने के लिए हम ज्यादातर किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं, तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं, जैसे वॉइस, वॉइस हमारा एक प्रकार से क्या है, एडजेक्टिव है कि कोई व्यक्ति वाइस है, तो वाइस में अगर एल वाई लगा दिया तो वाइसली हो जाएगा। तो बहुत ही चतुराई से, यानी यहाँ पर ये क्या बन गया, वाइसली एडवर्ब बन गया। ब्यूटीफुल है कोई, तो ब्यूटीफुल एक प्रकार से किसी की विशेषता है, विशेषता में एल वाई लगा दिया तो वो ब्यूटीफुली हो गया, तो ये एडवर्ब बन गया। यानी हमें आगे क्रिया की और एडजेक्टिव की और खुद की विशेषता बताएगा, ब्यूटीफुली, वाइसली। इस तरह एक एग्जांपल ऑफ केयरफुल है, एल वाई जोड़ दिया तो केयरफुली बन गया। तो ये थे कुछ एग्जांपल कि कैसे हम फॉर्मेशन ऑफ मैनर्स करते हैं। इसी के साथ हम और एक डिफरेंस देख लेते हैं। अगर ये एल वाई हम नाउन में जोड़ देंगे, नाउन यानी नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स, अगर हम उसको नाउन में जोड़ देंगे तो नाउन में एल वाई जोड़ने पर क्या होता है, वो हमारा एडजेक्टिव बनता है, ना कि एडवर्ब बनता है। अगर हम नाउन में जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा एल वाई जोड़ने पर। तो फ्रेंड जैसे हमारा क्या है, हमारा नाउन है, क्योंकि फ्रेंड यानी दोस्त, और दोस्त एक प्रकार से क्या है, कॉमन नाउन है, तो फ्रेंड का फ्रेंडली हो जाएगा, ब्रदर का ब्रदरली हो जाएगा, और मैन है और एल वाई जोड़ दिया तो मैनली हो गया। तो ये मैनली और ब्रदरली और फ्रेंडली हमारे एडजेक्टिव बने हैं, ना कि एडवर्ब। तो ये डिफरेंस है। एल वाई अगर हम एडजेक्टिव में लगाएंगे तो वो एडवर्ब बनेंगे, और हम नाउन में लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेंगे। तो ये डिफरेंस समझ में आया कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो 90% आप मान के चलिए, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो वो हमारा एडवर्ब बनेगा। हर केस में नहीं होता है, तो 90% मान के चलिए किसी भी एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा देंगे तो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। इसी तरह से आज के एडवर्ब में इतना ही था, कुछ खास बातें नहीं। एडवर्ब में इसके अलावा कुछ ये वर्ड दिए हैं आपको यहाँ पर, जैसे डिनाई, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, फॉरबिड, हार्डली और रेयरली, अनलेस, अनटिल, बोथ और लेस्ट। ये वर्ड जो दिए हैं क्यों दिए हैं, क्योंकि इनके साथ हम नॉट का उपयोग नहीं करते। ये अपने आप में ही क्या है, नहीं बता रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ कभी नॉट का उपयोग नहीं करते। तो ये थे कुछ हमारे एडवर्ब की क्लास। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब के कितने टाइप्स हैं और किस तरह से हम फॉर्म करते हैं एडवर्ब। तो होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आप हमारी क्लास जरूर देख रहे होंगे। और हम अगर आप पहले या फिर नए यूजर हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर
प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज नेक्स्ट पार्ट हम जो एडवर्ब भी कर चुके हैं। इससे पहले कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भाग होते हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। ऐसा ही हमारे वीडियो चलते रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मतलब सीखने वाली चीज़ें मिलने वाली हैं हमारे सेशन में, हमारी क्लास गूगल कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट लेके आने में और उसको प्रेजेंट करने में। क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको कहाँ से हमें क्या चीज़ प्रस्तुत करनी है और किस तरह से आपको समझाना है। और होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आती होंगी। तो आप अपनी नोट्स बुक पे जो नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें नोट्स भी कर रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छे नोट्स भी आपके प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो ऐसे ही सेशन हम लाते रहेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।